ये देख रहे हैं आप, ये पौधे, ये हरियाली और ये फूल और इन पौधों पर लगती हुई ढेर सारी सब्जियां, और ये सब हुआ है सिर्फ घर की बनी देसी खाद से। तो कुछ दिन पहले मैंने आपको दिखाया था कि घर पर बिल्कुल मुफ्त में बाजार से भी अच्छा वर्मी कंपोस्ट कैसे बनाएं सिर्फ कंडों से। तो आज मैं आपको उसी खाद का रिजल्ट दिखाने वाली हूँ। साथ ही ये भी बताऊंगी कि सही खाद की पहचान कैसे करें, कितने दिन में ये खाद तैयार हो जाती है और कितने दिन तक स्टोर कर सकते हैं, और पौधों में डालते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएं और आपके पौधे भी इस तरीके से हरे भरे रहें बहुत ही कम बजट में। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो मेरा नाम है उर्मिला, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल विलेज टेरेस गार्डन में, जहां पर मैं दिखाती हूं बहुत ही कम बजट में छत पर ढेर सारी सब्जियां उगाने के आसान तरीके। अगर आप पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि आपको इसी तरह की वीडियो लगातार देखने के लिए मिलती रहे। तो देखिए इन पौधों को जिनमें मैंने यही खाद डाली है, कितनी शानदार ग्रोथ कर रहे हैं, पत्ते भी हरे भरे हैं और कोई भी बीमारी भी नहीं है, और सभी पौधे सब्जियों से भरे हुए हैं। तो मैं जो भी पौधे उगाती हूँ वो बहुत ही कम बजट में उगाती हूँ। साथ में उनमें कोई भी मैंने महंगे खाद का इस्तेमाल नहीं किया है, सिर्फ घर की बनी चीज़ों का ही इस्तेमाल किया है। तो देखिए ये वही बोरी है जिसमें हमने वर्मी कंपोस्ट जैसी खाद बनाई थी, और जिस समय हमने इस खाद को बनाया था उस समय हमने पूरे मटेरियल से इस बोरी को फुल भरा था। तो अब देखिए ये बोरी आधी से भी बहुत कम हो चुकी है, यानी कि जैसे जैसे खाद बनता है बहुत ही कम बचता है। तो जो भी चीज़ें हम डालते हैं धीरे धीरे उनका खाद बनता है और चीज़ें कम होती जाती है, और बाद में हमें इस तरीके से आधे से भी कम खाद मिल पाता है। तो जब भी खाद बनाएं अच्छी ज़्यादा मात्रा में ही बनाएं ताकि आपको बाद में ढेर सारी खाद मिल सके। तो अभी तक आपने कंडों से वर्मी कंपोस्ट खाद कैसे बनाएं उस वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर देखें। अगर जिसको नहीं पता है मैं अभी आपको थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ। तो मैंने इस कंडों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर मिट्टी और सूखी पत्तियों के साथ अच्छे से मिलाकर, और भी उसमें छाछ और गुड़ मिलाकर अच्छे से इसे फिल करके, पूरी प्रक्रिया होती है वीडियो में देख सकते हैं, पूरा अच्छे से बताया है। तो फिर मैंने इसे एक छाया वाली जगह पर रख दिया था। तो अब ये हमारी खाद पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुकी है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे पता चलेगा कि हमारी खाद पूरी तरह से बनी है या नहीं बनी है। तो गर्मी के मौसम में कोई सी भी खाद हो वो बहुत ही अच्छे से और जल्दी से बन जाती है, लेकिन अगर बरसात का मौसम है, ज़्यादा नमी है, तो खाद बनने में थोड़ा टाइम लग सकता है। तो गर्मी में 30 से 40 दिन में खाद बन जाता है, वहीं अगर बरसात का मौसम है 50 से 60 दिन भी लग सकते हैं। अगर आपको खाद की ज़रूरत नहीं है तो आप जितने टाइम उसे रखेंगे उतनी ही ज़्यादा अच्छी खाद बनती जाएगी। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि खाद की पहचान कैसे करें कि खाद अच्छे से बनी है या नहीं बनी है। तो सबसे पहले आप खाद की खुशबू देखिए, ये मिट्टी जैसी खुशबू देगी और बदबू बिल्कुल भी नहीं आएगी। अगर आपने खाद बनाया है उसमें से बदबू आ रही है तो इसका मतलब है कि हमने जो भी चीज़ें डाली हैं वो अच्छे से खाद में नहीं बदल पाई है, तो उसे अभी टाइम लगेगा। अगर खाद बनाने का समय पूरा हो चुका है, यानी कि बहुत दिन हो गए हैं रखे हुए, तब भी वो खाद नहीं बनी है, तो हो सकता है कि उसमें नमी ज़्यादा है या आपने कुछ गलत कर दिया हो। और दूसरी चीज़, तो जब खाद अच्छे से बन जाती है तो उसका कलर एकदम एकदम गहरा भूरा या काला हो जाता है, और जब हम उसे हाथों में उठाएंगे तो एकदम मुलायम लगेगी और हल्की और चिपचिपी नहीं रहेगी। तो अगर चिपचिपी दिख रही है तब भी खाद सही से नहीं बनेगी। तो जब भी हम हाथों में लेंगे हमारे हाथ गंदे नहीं होंगे, थोड़ी बहुत चिपक सकती है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। जैसी चाय पत्ती होती है ना, उस तरह की ये खाद बन जाती है। जब इस खाद को हम हाथ में लेकर दबाएंगे,
तब ये एकदम पाउडर जैसी होगी। ये मिट्टी की तरह इकट्ठी नहीं होगी। अगर समझ लो कि ये एक साथ बंध जाती है तो खाद सही नहीं बनी है। देखिए किस तरीके से बिखर रही है। और इस खाद में आपको कुछ कीड़े भी दिख सकते हैं, तो इससे डरने की बात नहीं है, क्योंकि अभी बारिश का समय है। तो बारिश के मौसम में पत्ते खाने वाले गद्देदार टाइप के भूरे कलर के कीड़े होते हैं, वो हर जगह हो जाते हैं। और अगर कुछ अलग कीड़े दिखें तो वो भी खाद बनाने का ही काम करते हैं, थोड़ी मात्रा में हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इस खाद को छांव में 1 से 2 घंटे सुखा लेना है, मतलब कि फैला देना है। धूप में इसे सूखने के लिए नहीं डालना है, क्योंकि खाद में हमेशा थोड़ी नमी होना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस तरीके से आप फैला देंगे तो इसमें जो भी कीड़े होंगे वो भी साफ़ हो जाएंगे। साथ में आप चाहें तो इसे छान सकते हैं। तो पहले आप चाहें तो बाद में छान सकते हैं इसे, या पहले भी छान सकते हैं। तो खाद को छानने के बाद ये एकदम पूरी बाजार के वर्मी कंपोस्ट जैसी दिखाई देने लगती है। और इस खाद को बनाने के बाद ये खाद आप आराम से 6 महीने तक रख सकते हैं। बस इसे सूखी जगह पर रखें। अगर बारिश की वजह से खाद में ज़्यादा नमी आ जाती है तो आप इसे छाया वाली जगह में सुखा सकते हैं। तो कभी कभी हम खाद बनाते हैं तो वो बिगड़ भी जाती है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कौन सी ऐसी गलती है जिसे करने से हमारी खाद अच्छी नहीं बन पाती। तो सबसे पहले अगर हमने उसमें ज़्यादा पानी डाल दिया, ज़्यादा नमी बना दी, तब भी हमारी खाद सही से नहीं बनती है। और अगर उसमें हवा नहीं मिलेगी तो भी खाद नहीं बनेगी। और अगर हम खाद बनाते समय इसमें सूखे हुए पत्ते या कार्डबोर्ड के टुकड़े नहीं डालेंगे, एक जैसी चीज़ों से भरकर ही हम खाद बनाएंगे, तब भी खाद अच्छी तरीके से नहीं बन पाती है। और अगर हम इसे बीच बीच में पलटेंगे नहीं, तब भी ये खाद सही से नहीं बनेगी। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ, अगर आपकी खाद भी इस तरीके से बिगड़ जाती है तो उसे आप फिर से किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको खाद को अच्छे से मिक्स करना है। नीचे की परत ऊपर और ऊपर की परत नीचे, इस तरीके से करके अच्छे से उसे मिक्स कर देना है, ताकि उसे हवा मिल सके। आप चाहें तो अगर ज़्यादा नमी है तो उसे छाया में थोड़ा सुखा भी सकते हैं। और अगर खाद ज़्यादा गीली, चिपचिपी या बदबूदार है तो इसमें आप सूखी चीज़ ज़रूर मिलाएं, जैसे सूखी हुई पत्तियाँ, या आप भूसा मिला सकते हैं, मिट्टी मिला सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें नमी को सोख लेगी और बैलेंस में कर देगी उसे। और आप चाहें तो उसमें थोड़ा छाछ या गुड़ का घोल भी डाल सकते हैं, जिससे खाद बनाने वाले कीड़े एक्टिव हो जाएंगे और खाद फिर से जल्दी से बन जाएगी। तो चलिए अब हमारी अच्छी सी खाद तो तैयार हो गई है। अब मैं आपको बताती हूँ कि किस मात्रा में हमें इसका पौधों पर इस्तेमाल करना चाहिए। तो जिस भी गमले या ग्रो बैग में आप इस खाद को देने वाले हैं, सबसे पहले उस मिट्टी की गुड़ाई कर लीजिए। फिर थोड़ी मिट्टी हटाकर या आप डायरेक्ट भी फैला सकते हैं और इस खाद को डालकर फिर से उस पर मिट्टी से ढक सकते हैं। तो अपने गमले के अनुसार आप छोटे गमले में 1-2 मुट्ठी, बड़े वाले गमले में आधा कटोरी और बड़े गमले में आप 1 कटोरी, इस हिसाब से डाल सकते हैं। और छोटे पौधे में आपको इसका बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा तेज़ खाद होती है। तो पौधे थोड़े बड़े हो जाएं तभी आप इनका इस्तेमाल करें। और ये खाद हमारे पौधे को बहुत ही लंबे टाइम तक मिलेगा। तो इसे आपको महीने में 1 बार ही अपने पौधों में डालना है। तो आप सभी तरह के पौधों में इस खाद को डाल सकते हैं, चाहे वो बैगन हो, मिर्च हो, टमाटर हो, लौकी हो या कोई भी फूल वाला पौधा। तो मैंने जो भी पौधे लगाए हैं, मैंने इनमें इसी तरीके की खाद का इस्तेमाल किया है, चाहे वो ये कंडे की खाद हो, चाहे वो किचन वेस्ट से बनी खाद। तो सब मैंने घर की खाद का ही इस्तेमाल किया है। मैंने मिट्टी के अंदर कोई भी ना तो नीम खली मिलाई है, ना वर्मी कंपोस्ट मिलाया है।
तो ये एक ऑर्गेनिक खाद है। अगर आप सही मात्रा में इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपके पौधे पर कोई भी नुकसान नहीं होगा, बल्कि ढेर सारे फायदे ही होंगे। और हम चाहें तो इस खाद को मिट्टी में भी मिला सकते हैं। तो जब भी हम मिट्टी तैयार करते हैं तो उस टाइम हम किचन वेस्ट का खाद तो जब भी हम मिट्टी तैयार करते हैं तो हम इन्हीं घर की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। साथ में इस खाद को भी 5 या 10% मिलाते हैं और हम मिट्टी में हल्दी पाउडर, चूना, राख, नीम के सूखे हुए पत्ते, बची हुई चाय पत्ती, इन सब को मिक्स करके एक बहुत ही शानदार मिट्टी तैयार करते हैं। उसी वजह से ये पौधे इतने अच्छे बढ़ते हैं। तो कोई भी अगर आप महंगी खाद नहीं डालना चाहते तो इन सभी चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे डालना है, कितनी मात्रा में मिलाना है, इस पर पूरा डिटेल वीडियो है, तो आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। आप चाहें तो किचन वेस्ट की खाद बना सकते हैं बिना किसी झंझट के। इसके लिए आपको ना अलग से इस तरीके से बनाना होगा, डायरेक्ट पौधे भी उगेंगे और नीचे खाद भी बनेगा। तो इसके लिए मैंने डिटेल वीडियो भी बनाया है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। तो जो भी ये गमले ग्रो बैग हैं, इनमें मैंने नीचे किचन वेस्ट डाला है और आधा इसे मिट्टी से भरा है। तो देखिए इनमें पौधे भी बहुत अच्छे से बढ़ रहे हैं, साथ में नीचे खाद भी बन रहा है। तो अब हमें कोई टेंशन नहीं है, इन्हें हिलाना भी नहीं है, ना इन्हें इंतज़ार करना है कि कब खाद बनेगी, कब हम पौधों में डालेंगे। ये खाद बनेगी और पौधों को मिलेगी भी सही। तो कैसे ग्रो बैग में किचन वेस्ट भरना है, कौन कौन सी चीज़ें डालना ज़रूरी है, किस तरीके से भरना है, ये सभी जानकारी के लिए आप डिटेल वीडियो देख सकते हैं। तो घर की चीज़ों से बनी ये देसी खाद इतना अच्छा रिजल्ट देती है कि ना तो हमें महंगी वर्मी कंपोस्ट खरीदने की ज़रूरत पड़ती है, ना ही कोई और दूसरे केमिकल। तो उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। आपका एक लाइक हमें ऐसी ही और नई वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। और वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी अपने घर पर इस आसान तरीके से बहुत ही अच्छी खाद बना सके। और अगर आप भी मेरी तरह छत पर बहुत ही कम बजट में ढेर सारी सब्जियां उगाना चाहते हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही मैं आसान टिप्स हमेशा आपके लिए लाती रहती हूं। तो वीडियो आपको सबसे पहले मिले, इसके लिए नोटिफिकेशन को भी ऑन कर सकते हैं। और आपका कोई भी सवाल या सुझाव है तो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और कमेंट सेक्शन में एक नया फीचर आया है हाइप का, तो अगर आप चाहें तो हमारी वीडियो हाइप भी कर सकते हैं। तो जैसे हम लाइक करते हैं वैसे ही हम हाइप भी कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और छत पर बहुत ही कम बजट में ऑर्गेनिक सब्जियां उगाते रहिए। धन्यवाद।